हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक पूजा आसन जो होता है वो बनाने जा रही हूँ। आप इसे पूजा आसन के लिए भी बना सकते हैं या फिर आप टेबल कवर भी बना सकते हैं। इस तरह से आप बेबी ब्लैंकेट भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें इस तरह से बन सकती हैं। तो इसके लिए इस तरह का जो पैटर्न है, मैंने कई कई बार मैंने इस तरह का पैटर्न बना के अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है। उसका लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में दूंगी, वहां से जो है देख लीजिएगा। और यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से ये पैटर्न जो है ये बनेगा और कितनी लाइन का है सारा कुछ। तो पैटर्न के लिए ये मल्टी कलर का मैंने ऊन लिया है। अगर आपके पास ये मल्टी कलर की ऊन ना हो तो इस तरह से, जैसे एक एक अलग अलग कलर की ऊन होती है, जैसे एक कलर ये हो गया, तो इस तरह से आप जो है, जैसे आपको ये मल्टी कलर की आपके पास ऊन नहीं है, इस तरह से आपके पास कई सारे ऊन थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो, जो एक ही तरह की ऊन हो। ऐसी ना हो कि एक ऊन पतली हो एक ऊन मोटी हो, एक एक ही कंपनी की ऊन हो। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो बच जाती है उसे भी आप मल्टी कलर की तरह बना सकते हैं। और उसे आपको लगाना इस तरह से है, जैसे पहले हम ये मैजिक रिंग बनाएंगे। पहले मैजिक रिंग बनाएंगे, उसमें हमें ये 3 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इस तरह से करके हमें 4 जगह पे एक एक चेन लेना है, 1 2 3 4, और 4 जगह पे ये 3 डबल क्रोशिया बनेगा। हमें करना क्या है, अगर आपके पास मल्टी कलर की ऊन नहीं है तो इस तरह से कई सारी ऊन ले लीजिए। तो आप इसे एक लाइन पूरा ऊन मत लगाइए। जैसे ये 4 है तो आप 3 जगह में, जैसे मान लीजिए 3 जगह मैंने ऑरेंज कलर लगाया, फिर एक जगह मैंने रेड लगाया। अब यहाँ पर रेड हम कट नहीं करेंगे। जो सेकेंड लाइन है इसमें भी हमें इसी तरह से, जो हमने एक चेन लिया है वहां हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बगल में हमें एक चेन लेना है, फिर जहां हमने ये एक चेन लिया है यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। जो ये 4 कोने हैं, इन 4 कोने पे हमें ऊपर तक जो है 2 चेन रखना है, और इस 4 कोनों में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, मतलब 6 डबल क्रोशिया बनेगा, 2 चेन, और जो ये बीच वाले में जो चेन है उसमें हमें एक चेन रखना है। तो इस तरह से सेकेंड लाइन में आप रेड कलर की ऊन से हाफ बनाइए। उसके बाद फिर जो आपके पास ऊन हो आप वो कलर लगाइए। थर्ड लाइन में हाफ कलर लगाइए, पूरे में एक कलर मत लगाइए, हाफ में लगाइए, फिर वहां से आप दूसरा कलर ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरह से आप मल्टी कलर का पैटर्न इस तरह से बना सकते हैं अगर आपके पास ऊन ना हो मल्टी कलर का। अब इसमें जो है हमें कितनी लाइन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने 8 लाइन बनाया है। तो इस तरह से आप 8 लाइन भी बना सकते हैं। 7 लाइन बनाएंगे थोड़ा छोटा बनेगा, और 8 लाइन बनाएंगे थोड़ा बड़ा बनेगा। तो इस तरह से मैंने 8 8 के हिसाब से ये 4 बनाए हुए हैं पैटर्न। 1 2 3 4, ये 4 मैंने बनाया है। तो इसको मैं इस तरह से रखूंगी। ये जो येलो येलो साइड में है वो दोनों आमने सामने इस तरह से हो, और एक इस साइड में हो, इस तरह से। अब इसे जो ज्वाइन करना है हमें, हम इसे दो तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो पहले मैंने आपको बताया है जैसे हम सुइयों से ज्वाइन करते हैं, और एक आप इससे मिलता जुलता कोई भी ऊन कलर ले लीजिए, और क्रोशिया हुक से हम ऊपर की तरफ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। ये ऊन जो है ऊपर की तरफ से इस तरह से बनेगा, जैसे सिंगल क्रोशिया ऊपर इस तरह से। देखिए 2 चेन है, और इस साइड में 2 चेन, इसके बीच में हमें इस तरह से ऊन को ज्वाइन करना है, इस तरह से। यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, एक और चेन बना लेंगे। अब हमें यहाँ पर जो है ये जो चेन है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। ये हाफ चेन इस साइड की, हाफ चेन दूसरे साइड के पैटर्न का, ये दोनों पैटर्न के जो है हाफ हाफ चेन लेके हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये आगे के साइड का हाफ चेन, और पीछे वाले पैटर्न का जो है इसमें हाफ चेन हमें लेके
सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें जो है ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा ज्वाइन करना है यहाँ तक ज्वाइन करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमें ये कैसे ज्वाइन करना है। ये मैंने यहाँ पर इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया। अब जहाँ पर मैंने चेन ही बनाया हुआ है 2 चेन, उस जगह पे हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। जो इस साइड का है, ये जो 2 चेन है इसमें से हमने एक चेन में इस तरह से हाफ लेना है और यहाँ से इस तरह से फंदा निकालना है हमें आगे की तरफ। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें इस तरह से। अब जो ये दूसरा वाला है जो इस साइड का है, इसका भी हमें एक हाफ इस तरह से एक हाफ हमें लेना है, हाफ चेन ये लेंगे हम, हाफ चेन ये लेंगे। इस पैटर्न का हाफ चेन लेना है, दूसरे पैटर्न का जो है हाफ चेन लेना है। हाफ हाफ चेन करके इस तरह से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और हमें बहुत टाइट नहीं बनाना है, थोड़ा सा हमें लूज रखना है इस तरह से। तो इस तरह से जो है हम ये यहाँ तक हमें ज्वाइन करना है। यहाँ तक ज्वाइन करके मैं यहाँ पर ऊन को हमें कट कर देना है ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद फिर हमें ऊन जो है यहाँ पर हम ऊन को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हमें वहाँ पर ऊन कट करने के बाद हमें ऊन को यहाँ पर ज्वाइन करना है। फिर इसी तरह से हमें सेम ये लाइन पूरी यहाँ तक बनाना है। तो फिलहाल मैं ये वाली लाइन यहाँ तक बना के फिर आपको आगे बताती हूँ यहाँ से किस तरह से ज्वाइन करके आगे तक बनाना है हमें। ये मैंने यहाँ तक जो है इसे ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर हमें ऊन को कट कर देना है। कट करके इस जगह पे अब हमें ज्वाइन करना है ऊन को। तरह से हमें जो यहाँ पर हमने 2 चेन बनाया है इसमें हमें ऊन को इस जगह पे हमें ज्वाइन करना है इस तरह से हाफ हाफ चेन। दोनों दोनों पैटर्न से हमें हाफ हाफ चेन लेना है इस तरह से। इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। ये देखिए अब हमें जो ये चेन है, जो हमने ये पैटर्न है इसमें जो ये चेन है इसमें तो हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। हाफ चेन इस पैटर्न से लेंगे, हाफ इस पैटर्न से, फिर इस तरह से ऊन लेके हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से सेम हमें यहाँ भी बनाना है एक सिंगल क्रोशिया। फिर हाफ चेन हम आगे वाले पैटर्न से लेंगे और पीछे वाले पैटर्न से हाफ लेंगे फंदा, फिर इसमें से ऊन निकाल के इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। सेम जिस तरह से हमने पहले ज्वाइन किया था उसी तरह से हमें इसे भी जोड़ना है। तो इसी तरीके से हमें जो है इसे यहाँ तक पूरा सेम जिस तरह से हमने यहाँ पर ज्वाइन किया इसी तरह से हमें यहाँ तक पूरा ज्वाइन करना है दोनों को। जहाँ पर हमने 2 चेन बनाया इसके मैं यहाँ तक ज्वाइन करके आपको फिर आगे दिखाती हूँ इसके आगे कैसे ज्वाइन करेंगे। तो ये जो है मैंने यहाँ तक इसे जोड़ लिया है। अब इसके बाद देखिए हमें इस तरह से जोड़ना है। ये जो है इस हाफ ये हाफ इस जगह पे हमें हाफ फंदा लेना है, फिर हाफ यहाँ पर लेना है, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना देना है। फिर हमें इस साइड सेम इसी तरह से जैसे हम हाफ हाफ चेन से लेके
ज्वाइन कर रहे थे उसी तरह से हमें यहाँ पर जोड़ना है, इस तरह से। तो इस तरह से मैं यहाँ तक जोड़ के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक मैंने ज्वाइन कर लिया है। आप इससे बड़ा बनाना चाहें, मेरे पास इतनी ऊन थी इसलिए मैंने इतना ही बड़ा बनाया। आप इससे ज़्यादा बड़ा बनाना चाहें तो सेम इसी तरह से जितनी लाइन का मैंने आपको बताया हुआ है, इस एक एक पैटर्न को बना के आप इसी तरह से ज्वाइन करने का भी तरीका सेम रहेगा। जैसे हमने ये 4 ज्वाइन किया है, वैसे ही अगर आपको और ज़्यादा बनाना है तो आप एक यहाँ पर रखिए, एक यहाँ पर रखिए, तो आप इसी तरह से ज्वाइन करिएगा। सेम यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा और जहाँ तक आपका पैटर्न है पहले एक लाइन उससे ख़त्म करिएगा। फिर आपके जैसे लंबाई में जितना हो, तो जैसे आप ये मैंने 2 पैटर्न 2 लाइन बनाया है, आप अगर 3 की लाइन बना रहे हैं तो आप इस तरह से ऊन यहाँ पर लगाइए और फिर यहाँ तीसरे पैटर्न तक लाके ऊन को कट करिए, फिर यहाँ पर ज्वाइन करिए, फिर इस तरह से आप उसे ज्वाइन करिए। तो यहाँ तक जोड़ने के बाद अब हमें जो है लास्ट में हम एक लाइन बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से एक चेन लिया, एक चेन लेने के बाद जो ये चेन है यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया, ये 2 चेन है, फिर ये 3 डबल क्रोशिया, इस जगह पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, इस तरह से। अब इसके बाद जो ये 3 डबल क्रोशिया है उसमें से बीच वाले डबल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर जहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, बीच में जो ये हमने ज्वाइन किया है इस जगह पे हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। 2 3 4 5, इस तरह से। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो ये 3 डबल क्रोशिया है इसमें से बीच वाले डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाया। अब इसके बाद हमें जैसे हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाया है वैसे ही हमें यहाँ भी 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5, इस तरह से। इसके बाद हमें जो ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। फिर हमें इस जगह पे जो है 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5, इस तरह से। फिर हमें यहाँ पर जो है एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो इसी तरह से हमें ये पूरा जो है ये चारों तरफ हमें इसी तरह से बनाना है। बस हमें जहाँ पर हमने ये 2 चेन लिया है, जैसे यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है, तो जब हम ये लाइन पूरी कंप्लीट करके यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हाफ में हमें बनाना है। तो 4 जैसे हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनाया है वैसे ही 4 यहाँ पर बना के हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। और जहाँ पर हमने ये 2 चेन लिया हुआ है इस जगह पे हमें जो है, जैसे हम यहाँ पर 4 4 बना रहे हैं तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे। 4 का डबल कर देंगे 8, 8 इस कोने पे करेंगे, 8 इस जगह पे करेंगे। ये 4 कोने पे जो है हमें 8 8 बनाने हैं। बाकी जो ये जो है इस साइड में हाफ हाफ है, इस पे हमें 4 इस साइड में बनाना है, 4 इस साइड में बनाना है। तो ये लाइन मैं इस तरह से कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने एक लाइन जो है बॉर्डर का ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाया है मैंने। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस जगह पे जो ये हमने चेन लिया हुआ है 2 चेन, इस चेन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। एक फंदा लेंगे, फिर ये पहले वाले फंदे से इसे इस तरह से निकालना है हमें।
यहाँ पर एक नॉट बना देंगे। जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे आप पीछे की तरफ अंदर की तरफ करके इस तरह से एक नॉट बना दीजिए। तो ये मैंने जो है कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी सुंदर है। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े-थोड़े मात्रा में जैसे ऊन बच जाते हैं तो आप एक पैटर्न में 2 कलर लगाइए, 3 कलर लगाइए, फिर दूसरे पैटर्न में उससे मिलता-जुलता 2 कलर, 3 कलर, इस तरह से करके आप बना सकते हैं। बेडशीट बना सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं, टेबल कवर बना सकते हैं। तो इस तरह के जो पैटर्न होते हैं इससे क्या है बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, बनाना भी बहुत आसान होता है और बहुत सारी जो ऊनें बची होती हैं वो भी यूज़ में आ जाती है इस तरह के पैटर्न में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।